नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। बैंकों का बड़ा समय हुआ खबर का असर। पालक मंत्री के हाथों 50 बेड का कोविड सेंटर शुरू। पुराना शहर में युवक पर जानलेवा हमला। और परमहंस रामचंद्र महाराज समाधि में हुए लीन। अब समाचार विस्तार से। जिले में कोरोना को प्रतिबंध करने के उपाय योजनाओं के तहत 1 जून की सुबह तक प्रतिबंधात्मक आदेश जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने जारी किए हैं। अलबत्ता PM किसान योजना, सामाजिक अर्थ सहाय योजना अंतर्गत प्राप्त अनुदान बैंक खातों से निकासी करने के लिए नागरिकों की बैंकों में भीड़ हो रही है, जिसके कारण कोरोना का फैलाव होने का खतरा बढ़ गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि कल ही सिटी जंक्शन ने समाचार प्रसारित किया था और इसे हेडलाइन में बैंकों में बढ़ रहा है कोरोना, लेने लोगों ने की भीड़, इस तरह की हेडलाइन प्रसारित की थी। जिसके बाद बैंकों में होने वाली भीड़ को टालने के लिए जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने बैंकों के कामकाज के समय में बदलाव करने की घोषणा की है। नागरिकों ने सिटी जंक्शन का आभार व्यक्त किया है। पातुर तहसील में लगातार बढ़ रही कोरोना बाधितों की संख्या को देखते हुए डॉक्टर वंदना ढोने आयुर्वेदिक महाविद्यालय में कोविड केयर सेंटर शुरू कर दिया गया है। इसकी शुरुआत पालक मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू के हाथों की गई। इस दौरान बालापुर के विधायक नितिन देशमुख और परभनी के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, जिला परिषद CEO सौरभ कटियार प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस कोविड केयर सेंटर की शुरुआत करने के लिए विधायक देशमुख ने अपनी विधायक निधि से बड़ी राशि जिलाधिकारी को सौंपी थी, जबकि परभनी से विधायक डॉक्टर पाटिल ने कोविड केयर सेंटर शुरू करने के लिए जगह उपलब्ध कराई। इस दौरान उप विभागीय अधिकारी विश्वनाथ गोगे, पातुर के तहसीलदार दीपक बाजड़, नगर परिषद मुख्याधिकारी सोनल यादव, जिला आरोग्य अधिकारी सुरेश आसोले, अतिरिक्त DHO डॉक्टर विजय जाधव, पातुर PSC के डॉक्टर चिराग रेवाले, CS डॉक्टर राजकुमार चौहान, गुट विकास अधिकारी अनंता लभाले, पातुर नगर परिषद अध्यक्षा प्रभा कोथलकर उपस्थित थे। नितीनजी देशमुख आणि यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यानं आज आपण इथं 50 बेड जवळपास सुरुवात करतोय ऑक्सिजन सहित आणि भविष्यात अजून कसा वाढवता येईल तो प्रयत्न करू। एकूण पूर्ण जिल्ह्यामध्ये बाळापूर असेल, पातूर असेल, तेल्हारा, अकोट असे सगळे मिळून आणि मूर्तिजापूर या सगळ्या याच्यामध्ये आता 100 ते 150 बेड आपण सुरू केले। भविष्यात सुद्धा अजून 150 बेड आपण ऑक्सिजन युक्त सुरू करणार आहोत। 4ही तालुक्यामध्ये बाळापूर, पातूर आणि तिकडे अकोट आणि तेल्हारा आणि मूर्तिजापूर इथे ऑक्सिजन प्लांट सुद्धा 10-15 दिवसात सुरू होणार आहे सगळे। त्याच्यामुळे ऑक्सिजनच्या कमतरता आता आपल्याला बऱ्यापैकी आपण भरून काढणार आहोत। आजकल शहर में लोगों की मानसिकता बदल गई है। आजकल चोरी, मारपीट, मर्डर तक की घटनाएं शहर में आम बात हो गई है। इसी तरह की घटना 17 मई की रात 9 बजे के लगभग हुई। हमजा प्लॉट में स्थित गुडवाली प्लॉट में मकसूद बिहारी पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। सबसे पहले उन्हें सरकारी अस्पताल में, उसके बाद हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जूना शहर पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर लगभग 7 आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभी कुछ आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल जूना शहर के थानेदार महेंद्र देशमुख पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हैं और आगे की जांच चल रही है। विदर्भ के हजारों भक्तगणों की श्रद्धा स्थान वजह गांव के परमहंस रामचंद्र महाराज ने सोमवार को अंतिम सांस ली। उनके समाधि उत्सव की जानकारी मिलते ही हजारों भक्तगण
लॉकडाउन के बीच ही श्री क्षेत्र वजेगांव पहुंचे। हजारों श्रद्धालुओं ने गमगीन माहौल में परमहंस रामचंद्र महाराज के अंतिम दर्शन लिए। जब भक्तों को पता चला कि महाराज समाधि में लीन हो गए तो भक्तगण अपने आंसू नहीं रोक पाए। बालापुर तहसील के ग्राम वजेगांव निवासी परमहंस रामचंद्र महाराज का जन्म 17 अप्रैल 1948 में हुआ था। उनका समाधि उत्सव देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्तों ने भीड़ की थी। असंख्य भक्तगणों ने उनके अंतिम दर्शन लिए। वजेगांव के मंदिर परिसर में ही रामचंद्र महाराज की समाधि बनाई जाएगी। जिन भक्तों का महाराज पर अटूट विश्वास था, श्रद्धा थी, उन भक्तों को उनके सांकेतिक शब्दों की अनुभूति प्राप्त होती थी। रामचंद्र महाराज की जय से सारा परिसर गूंज उठा था। उनके समाधि उत्सव में झांझ मृदंग के साथ फूलों की वर्षा की गई। फूलों से सजाए गए रथ में उन्हें बिठाकर समाधि स्थल तक लाया गया। मंदिर परिसर में भी संस्थान के अध्यक्ष भगवान खुले एवं सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में विधिवत तरीके से उनकी समाधि बनाई गई। इसी स्थान पर संस्था की ओर से समाधि मंदिर बनाया जाएगा, ये जानकारी अध्यक्ष घुले ने दी। प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए एम्बुलेंस के किराए में आगामी आदेश आने तक बदलाव किया है। इसके अलावा कोविड-19 के मरीज से अतिरिक्त शुल्क लिए जाने की अनुमति भी दी है। इस आदेश का उल्लंघन करने तथा अधिक किराया लेने की शिकायत मिलने पर एम्बुलेंस चालक के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। इस आदेश की प्रति आरटीओ अधिकारी ज्ञानेश्वर ए हिरडे के निर्देश पर एम्बुलेंस पर 15 मई को चिपकाई गई थी, लेकिन 24 घंटे के अंतराल पे ही एम्बुलेंस चालकों ने किराया सूची को 24 घंटे में वाहनों से निकाल दिया, जिससे स्पष्ट है कि एम्बुलेंस चालक सरकार द्वारा तय किए गए किराए के अनुसार मरीजों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के आदेश का उल्लंघन कर रहे थे। आगामी दिनों में आरटीओ अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, इसी ओर सभी की निगाहें लगी है। अकोला महानगर पालिका लंबे समय से अधिकारियों के रिक्त पदों की समस्या से जूझ रही है। विगत कुछ महीनों में रिक्त पदों पर अधिकारियों की नियुक्तियां किए जाने से मनपा के कामकाज को गति मिलने की उम्मीद जगी थी। इसी बीच अतिरिक्त आयुक्त सुमंत मोरे के तबादले का आदेश आने से मनपा के प्रशासकीय खेमे को झटका लगा है। सुमंत मोरे का मुंबई महानगर पालिका में परिवहन व्यवस्थापक के रूप में तबादला हुआ है, लेकिन उनके स्थान पर किसी भी अधिकारी को अकोला नहीं भेजा गया। इस कारण ये पद रिक्त हो गया है। वही हाल ही में सहायक आयुक्त के रूप में दीपक मोरे की अकोला नियुक्ति के आदेश जारी हुए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना पदभार संभाला ही नहीं है। दीपक मोरे वाशिम नगर परिषद में मुख्याधिकारी के रूप में कार्यरत है। सोमवार को अशोक वाटिका पर पुलिस अमलदार कैलाश सानप तैनात थे। इसी बीच उन्हें चौक पर एक लावारिस रूप में मोबाइल दिखाई दिया। मोबाइल को अपने कब्जे में लेने के पश्चात पुलिस कर्मचारी ने उसके मालिक को तलाश करने के लिए फोन का लॉक खोलने का प्रयास किया, लेकिन लॉक होने के कारण वे उस बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। जिसका मोबाइल है वो तलाश करता हुआ आएगा, ये विचार कर पुलिस कर्मचारी ने अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद उसी मोबाइल पर फोन करने वाले चांदूर निवासी गणेश जोगदंड ने बताया कि ये मोबाइल उसका है। वह एक दुकान पर मजदूरी करता है तथा रुपए जमा कर उसने ये मोबाइल खरीदा है, जिससे कर्मचारी ने उसे वहां आने के लिए कहा, पर उसने बताया कि उसके पास आने के लिए कोई साधन नहीं है, जिससे कर्मचारी सानप स्वयं जेल चौक पहुंचे तथा मोबाइल और उसके दस्तावेजों की पुष्टि करने के पश्चात मोबाइल उसके सुपुर्द कर दिया। पुलिस कर्मचारी की ईमानदारी का शहर यातायात पुलिस निरीक्षक गजानन शेलकी, उप निरीक्षक सुरेश वाघ और सभी कर्मचारियों ने अभिनंदन किया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने सोमवार को शासकीय विश्राम गृह में पत्रकार परिषद ली। इस अवसर पर एडवोकेट आंबेडकर ने कोरोना संकट के दौर में उपचार व्यवस्था खड़ी करने में राज्य सरकार को मिली नाकामी तथा तीसरी लहर को रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में आपातकालीन व्यवस्थापन को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने कुछ काम कम किया तो चलेगा, पर राज्य की आपातकालीन समितियों को सक्षम करना जरूरी है। ऐसा करने पर नागरिकों को समय पर उपचार मिल पाएगा और इसमें समितियों की सलाह से मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पराजित करने के चक्कर में कोविड-19 की दूसरी लहर का संकट प्रधानमंत्री मोदी ने गहराने दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अकोला आगमन पर उन्होंने सलाह दी कि फडणवीस को इधर उधर घूमने की बजाय नागपुर पर ध्यान देना चाहिए। 1-2 कोविड सेंटर खोलकर नागपुर वासियों की प्रकृति की चिंता करनी चाहिए। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर।
गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। बैंकों का बड़ा समय हुआ खबर का असर। पालक मंत्री के हाथों 50 बेड का कोविड सेंटर शुरू। पुराना शहर में युवक पर जानलेवा हमला। और परमहंस रामचंद्र महाराज समाधि में हुए लीन। समाचारों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।